एमएसटी सीईटी 2025 दोस्तों, आपका एमएसटी से एग्जाम आने वाला है अप्रैल महीने के अंदर। दोस्तों हमने पिछले हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हमने पूरा डिस्कस किया है, पूरा रोड मैप क्या होने वाला है हमारा। तो इस लेक्चर के अंदर हम वो टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 6 का, बायोमोलिक्यूल्स का। तो हमारा ये फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता। आपको पता है आपका 11th के अंदर ये चैप्टर आता है, बेसिकली आपका 11th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है आपको बायोमोलिक्यूल। तो ये आपको, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है वैसे तो, बट आपने रिवाइज किया तो आपको वो भी याद आ जाएगा अच्छे से। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है। बायोमोलिक्यूल मतलब क्या होता है? बायोमोलिक्यूल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसेंशियल फॉर लाइफ। मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है इसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब लाइफ के लिए, लाइफ आपके ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर जो भी लिविंग सेल होते हैं, लिविंग थिंग होता है, उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? बायोमोलिक्यूल दोस्तों, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। देखो ये इसके 4 टाइप्स हैं और इसी के अंदर ही पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर खत्म हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आएंगे, ज्यादा कुछ इसके अंदर आएगा नहीं, ठीक है। फाउंड इन लिविंग सेल्स एंड क्या हमारा पे फाउंड इन लिविंग सेल्स, ओके। ये लिविंग सेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। लिविंग सेल्स कौन से भी हो सकते हैं, हम सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी कर रहे हैं, प्लांट, एनिमल में सब कुछ, ठीक है, ओके। पार्टिसिपेट इन वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब इसके जो भी लिविंग सेल्स के अंदर क्या होता है, वेरियस बायोकेमिकल क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, हमारा बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इट मींस उनके अंदर पार्टिसिपेट करता रहता है, ठीक है। तो ये सब इसके हम कह सकते हैं टाइप्स है, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट टाइप यहाँ पे कह सकते हैं हम, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। देखो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपके बायोमोलिक्यूल्स का, आपके हम कह सकते हैं हमारे एनर्जी के सोर्स के लिए, हम कह सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग सेल होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, उनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे द कंपोजिशन दैट इज, मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसका रेशियो कितना होता है कार्बोहाइड्रेट को, होता है हमारा 1:2:1। दोस्तों याद रखना, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको जानबूझ के पूछ जाते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो वो हमारा 1:2:1, ओके। फंक्शन क्या, प्रोवाइडेड एनर्जी, ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सिंपल। सो कार्बोहाइड्रेट है क्या, हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड, दैट इज सेलुलोज, ओके, एंड स्टोरेज, दैट इज स्टार्च और ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन, मतलब आपके बॉडी के अंदर वो स्टार्च के थ्रू उसके हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कार्बो, आपको होता है ना फैट स्टोर रहता है, ओके, दैट इज हम कहते हैं स्टार्च बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन होता है, ओके, आपके वो ब्लड के अंदर होता है एक्चुअली, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज आपको पता है दोस्तों, इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है हमें सिंपली हमारी बॉडी के लिए। अगर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के जनरली 3 टाइप्स आते हैं, हमारा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करना है दोस्तों, वैसे इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो वन शॉट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर अगर आपने अच्छे से आपके मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा ऊपर से रीड कर लिया तो आपको एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करें तो आप क्या करो, मेरे चैनल के ऊपर हमारा 11th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसके ऊपर मैंने कंप्लीटली हमारा 11th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी है ना वो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे जाके इस चैप्टर को भी यहाँ पे मतलब देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। देखो हमारा मोनोसैकेराइड क्या होता है, सिंपल शुगर होता है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, क्या था हमारा लास्ट हमारा ग्लैक्टोज आता है, क्या था ग्लैक्टोज आता है, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या आता है, टू मोनोसैकेराइड ज्वाइन, दैट इज उसके मतलब 2 मोनोसैकेराइड क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड, ओके। तो वो ज्वाइन होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, सुक्रोज फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लूकोज पर फ्रुक्टोज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर दोस्तों ये बेसिक जो थिंग है, बेसिक जो क्वेश्चन दोस्तों इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आते हैं एग्जाम के अंदर। वो ज्यादा कुछ हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते, वो एमएसटी सीटी क्या होता है, महाराष्ट्र स्टेट टेस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। मतलब देखो एमएसटी क्या होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब ये बहुत ही कॉमन होता है और बहुत ही सिंपल होता है, ज्यादा कुछ इसके अंदर हार्ड होता ही नहीं दोस्तों, ओके। हार्ड होता है आपके नीट लेवल एग्जाम के अंदर, आपके जे लेवल एग्जाम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आप जाते हो डायरेक्टली आईआईटी लेवल कॉलेज में, आईएम लेवल कॉलेज के अंदर आप वहाँ पे जाते हो, ठीक है, आईआईबी लेवल कॉलेज के अंदर आपको वहाँ पे जाते हो। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको स्कोर भी अच्छा करना पड़ता है और आपको वहाँ पे टफनेस भी वैसी होती है। पर यहाँ पे सीटी अगर जो भी किसी भी स्टेट की जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है उसके अंदर ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती यार दोस्तों, आप क्या मतलब चाहते हो और क्या, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और आपके बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बट बेसिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्कोरिंग चांसेस बहुत सारे होते हैं। डाइसैकेराइड क्या कहता है, जैसे मैंने आपको बताया सुक्रोज फॉर्म होता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड हमारा क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, एक लॉन्ग चेन होती है, एडिशन बोलते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज आइसोचीटिन बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड फ्रॉम मोनोसैकेराइड बाय रिमूविंग वाटर, मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मेशन किसका होता है,
डाइसैकेराइड का होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है? वो होता है मोनोसैकेराइड के थ्रू। मोनोसैकेराइड के थ्रू आपका होता है डाइसैकेराइड फॉर्मेशन होता है बाय रिमूविंग वाटर, मतलब वो वाटर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इनके थ्रू मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड के थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब इनका जो भी रिएक्शन होती है इसके अंदर तो उसे उस रिएक्शन का बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। और उसके थ्रू क्या फॉर्म होता है हमारा जो भी वाटर होता है उसका रिमूव, मतलब वाटर रिमूव होता है सिंपली, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ अ पॉलीसैकेराइड इनटू सिंपलर शुगर इन यूजिंग वाटर। जो भी हम क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड क्या होता है? ब्रेक डाउन किसका करते हैं हम? इससे इनटू द सिंपलर शुगर यूजिंग वाटर, मतलब वाटर के यूज करके हम सिंपलर शुगर के उसको कहते हैं ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर दे सकते हो, कहाँ पे गया आगे दोस्तों, मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखा दिया था ना, ठीक है। ये तो ये हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ये स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसा स्ट्रक्चर होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो हमारा प्रोटीन, देखो सेकंड हमारा जो टाइप है आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो वो है हमारा प्रोटीन। देखो ये जो भी आपके चैप्टर है ना 11 के जो भी चैप्टर है, 4 चैप्टर है आपके, इसके ऊपर आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। में हमने पहले डिस्कस कर रखा है हमारे जो प्रीवियस जो भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो लिया था उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस कर दिया, वापस सब कुछ डिस्कस किया आपके साथ। बट उसमें आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे जो 4 चैप्टर है 11 स्टैंडर्ड के, इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी वन शॉर्ट वीडियो में बोल रहा हूँ, उसके अंदर जो भी मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल रहा हूँ उनको आप अच्छे से क्लियर करके जाओ, ठीक है। उनको आप अच्छे से क्लियर कर जाओ। उसके ऊपर हम बेसिक लेवल एमसीक्यू, हार्ड लेवल एमसीक्यू और कॉम्पिटेटिव लेवल एमसीक्यू भी लेने वाले दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमारा रिकॉर्ड है पिछले 2 साल का, इसके अंदर हमने 3 वीडियो लेक्चर पढ़ के एक चैप्टर के ऊपर 3 से 4 वीडियो लेक्चर पढ़ के आइए, ओके। तो वो मैं इस साल भी करने वाला हूं दोस्तों, ओके। तो याद रखना जो भी इंपॉर्टेंट बोलता है उसको अच्छे से करके जाओ, सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड एंड क्या होता है? अमीनो एसिड प्राइमरेज बोलने, सॉरी पॉलीमरेज बोलते हैं, पॉलीमरेज बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज देखिए इसके एग्जैक्टली इसके अंदर होता है क्या? आपको पता है प्रोटीन क्या होता है आपके बॉडी के अंदर? देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी ऐसा कुछ होता है अमीनो एसिड जैसा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है हेलिक्स जैसा होता है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, ओके। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड उसके बाद क्या फॉर्म होता है? उसको होता है हमारा एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, ओके। मतलब 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जब फॉर्म हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, ओके, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे मैंने इसका इसमें यहाँ पे अभी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मोनोमर एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड। उसके कितने टाइप्स होते हैं? वो आपके 20 टाइप्स आते हैं। कितने टाइप होते हैं? 20 टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसके कंपोजिशन होता है किसका? प्रोटीन का, ओके। याद रखना इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है कभी कभी, जानबूझ के ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर आपको प्रोटीन के बारे में बताना, मतलब प्रोटीन के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उसके अंदर आपको बताना होता है कि इसके अंदर मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई तो एक दे रखा होगा, आपको बताना पड़ेगा इसका रिलेशन क्या है, या फिर इसका रिलेशन है तो बताओ, मतलब ऑप्शन कौन सा है। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और अमीनो एसिड कितना होता है? 20 टाइप के होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस फॉर्म होता है। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है हमारा? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स बोल सकते हैं हम इसे, या फिर आप बोल सकते हैं इसे बीटा शीट बोल सकते हैं, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? 3D क्या होता है? 3D फोल्डिंग ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। जो भी 3D फोल्डिंग, देखो ये 3D होता है, पूरा 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जैसा ही होता है सिंपल, ठीक है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड टुगेदर, जो 2 और 2 से ज्यादा, जब ये ऐसे जो पॉलीपेप्टाइड है ना, ये 2 और 2 से ज्यादा जब एक साथ कभी कंबाइन हो जाते हैं तो उसे मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका फंक्शन क्या? हमारा स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज कोलेजन एंड कोलेजन एंड दूसरा हमारा यहाँ पे केराटिन होता है, ठीक है। केराटिन दोस्तों क्या कहाँ पे होता है? आपको पता है दोस्तों केराटिन कहाँ पे होता है? आपके जो भी आपका हेयर होता है, आपके आई मीन जो आपका हेयर बोल रहा है ना आपको, हियर, ओके, ईयर नहीं, ओके, हियर, ठीक है। आपको जो भी बाल होते हैं ना, बाल के अंदर जो भी आपका जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो वो होता है हमारा केराटिन होता है। क्योंकि केराटिन क्या करता है? आपके बाल को बढ़ने नहीं देता है, मतलब उसके एक लिमिट होती है उसकी भी। जब भी आपको ना कुछ लोगों को टकला हो जाता है, ओके, बाल झड़ जाते हैं, वो सब कुछ प्रोसेस होता है। उसके अंदर क्या होता है? जो भी उनके जो भी आपका हम बोल सकते हैं ना, स्कल के अंदर जो भी वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन बहुत ही कम हो जाता है, ओके। मतलब कंप्लीटली खत्म हो जाता है, हाँ, जो भी ह्यूमन होता है उसका क्या होता है? वो पूरा टकला हो जाता है वहाँ पे, ओके। केराटिन नाम का जो प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपके नेल्स के अंदर भी जानने देखने को मिलता है। ये क्या होता है? हमारे डेड सेल जो होते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, जो भी डेड सेल्स होते हैं उनके में से क्या होता है? हमारे जो भी नेल्स हो गए, आपके हेयर्स हो गए, ये सब कुछ वहाँ पे फॉर्म होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रोल है केराटिन का, ओके।
ओके एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होता है हमारा, एंजाइम लाइक एमिलेज और पेप्सिन। ओके एंजाइम कैसे होता है, एमिलेज और पेप्सिन जैसे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ट्रांसपोर्ट करता है वो। इम्यूनिटी क्या करता है, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी जो भी होती है आपकी बॉडी के अंदर जो भी इम्यूनिटी फॉर्म होती है ना, तो उसको कौन कवर करता है, इट मीन उसके अंदर एग्जैक्टली होता है उसके अंदर होता है हमारा एंटीबॉडी होती है। इट मीन आपके बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, फिर कोई भी आपकी बॉडी के अंदर खतरा हुआ, इट मीन आपके बॉडी के अंदर कोई वायरस गया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई आप बीमार पड़ गए, कुछ भी ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये प्रोटीन क्या करता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करके रखता है आपकी बॉडी के अंदर, जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो उसकी यूज करता है, सिंपल, ठीक है। लिपिड क्या होता है, देखो लिपिड हमारा थर्ड टाइप है हमारा बायोमोलिक्यूल, वो है हमारा फैट, ऑयल और स्ट्रॉयल। ओके स्टेरियोल्स, ओके स्टेरॉइड्स, मतलब दोस्तों होता क्या है, इसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। कंपोजिशन इसके दिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कार्बन होता है इसके अंदर हमारा, सेकंड क्या होता है हमारा हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या हमारा लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में अगर हम देखा जाए लिपिड के अंदर तो क्या होता है, लेस ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। इसके तीन टाइप है, सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और हमारा स्टेरॉइड। ओके स्टेरॉइड, ठीक है। तो सिंपल लिपिड के अंदर क्या आता है, फैट आता है, दैट इज ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ओके फैट इट मीन आपके बॉडी के अंदर जो भी फैट फॉर्म होता है ना, तो इसके लिए यही जिम्मेदार होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होता है हमारा, क्या है, फॉस्फोलिपिड, दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको देखने के लिए ये मिलता है दोस्तों। ओके फॉस्फोलिपिड यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड ग्लाइसरॉल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है। स्टेरॉइड मतलब क्या होता है, ओके कोलेस्ट्रॉल, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है आपके बॉडी के अंदर, ओके हार्मोन्स होते हैं, ओके टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, तो ये इसके अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना फंक्शन इसके क्या है, हमारा फंक्शन है हमारा एनर्जी स्टोर, ये क्या कहते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखता है आपको पता है आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन आपका कहाँ पे होता है, वो आपके कहाँ पे, आपको पता है ना, तो वो मतलब वहाँ पे आपको क्या होता है, स्पर्म का फैक्ट्री होती है, सिंपली हम कह सकते हैं आपके सीमेन की फैक्ट्री होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी की एनर्जी वहाँ पे स्टोर होती है, दैट इज मतलब वो किसके कंसेप्ट के थ्रू होते हैं आपका लिपिड के थ्रू होते हैं, ठीक है। मतलब इट मीन से लिपिड के अंदर ही कंसेप्ट आती है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ पे स्टोर करनी है, फिर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो ये बात आपको कौन बताता है, आपका लिपिड बताता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन भी आपको बता दो, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, मैं बोल दिया मैंने। ओके सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर दैट इज मतलब फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड यहाँ पे, ओके फॉस्फोलिपिड बायोप्लेयर बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है वो, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में आपको एनर्जी वहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन क्या होता है हमारा, स्टेरॉइड्स, मतलब जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन का जो भी प्रोडक्शन होता है ना, हार्मोन्स आपको पता है, जो भी हार्मोन आपके ह्यूमन के अंदर जनरली क्या होते हैं, उसे हम बोल सकते हैं वो क्रिएट होते रहते हैं, ओके प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, हमारा स्टेरॉइड होता है, क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। तो वो हार्मोन भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं ना, कुछ एनर्जी फॉर्म करते हैं ना, इसलिए दोस्तों ये आपका लिपिड के अंदर आता है, ठीक है। तो क्लियर होगा, लिपिड याद आया, लिपिड अगर आपके सामने वर्ड आया तो उसको याद रखना, इसके अंदर पूरी एनर्जी स्टोर होती है, याद रखना क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, सिंपल दोस्तों, ठीक है। अभी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, इसके ऊपर आपको एमएससीडी के अंदर ये समझो, एक क्वेश्चन आपको आई मीन ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स के लिए एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। तो 5 मार्क्स में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो इसी टॉपिक के अंदर आ सकते हैं, आपको डीएनए और आरएनए के ऊपर सम 100% आ सकते हैं, गारंटी मेरे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके अदर टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं, बट 2 क्वेश्चन इसके ऊपर हमकास आ सकते हैं, ठीक है। तो हमकास मैंने वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि मैं मराठी हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बोल दिया मैंने बीच में पे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक इसके अंदर हमारे जनरली इसका कंपोजिशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो कंपोजिशन क्या है हमारा पे, कार्बन आता है, इसके अंदर हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है और आता है फॉस्फोरस आता है, ठीक है। इसके अंदर ये सब कुछ आता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने सीटी के लिए आपके एमएसटी सीटी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट वे है आपकी स्टडी के लिए, मैंने यहाँ पे वो डिफाइन कर रखा है कंप्लीट, ठीक है। तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और वहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन है जनरली ना, तो उसके अंदर आपको इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा, बाकी कुछ अदर हो सकते हैं, तो इसलिए उसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोनोमर क्या होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड, दैट इज उसके अंदर क्या होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस होता है। टाइप्स है हमारा डीएनए आरएनए, डीएनए इट मींस क्या होता है, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। स्टोर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इट मींस आपके जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी मेरे आने वाला आगे वाला बच्चा है, उसके अंदर जो भी मेरे जो भी हम बोल देते ना, हमारे अंदर जो भी खामियां है या फिर जो भी खूबियां है, तो उसके अंदर भी आएगी, तो वो कैसे आएगी, वो आपकी जेनेटिक कोड के थ्रू आएगी, इट मींस आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू आएगी, डीएनए के थ्रू आपके आएंगे। डीएनए का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके नेक्स्ट क्रिएशन के लिए, ओके, जनरेशन बाय जनरेशन के अंदर, ठीक है। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब राइबोन्यूक्लिक क्या होता है, हेल्प इन प्रोटीन से, जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम होता है वहाँ पे,
ठीक है, आपके बॉडी के अंदर आपको एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने के लिए सिंपल, ठीक है, तो वहाँ पे आरएनए का यूज होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका डीएनए का, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है हमारा, ओके, कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिफोर सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन होने से पहले अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करता है वो कॉपी करता है, ठीक है। तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपने देखा होगा, वो नहीं वाई शेप जैसा एक डायग्राम था, हमने देखा था, ठीक है। तो आपको याद आ रहा होगा वो धीरे धीरे, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे डायग्राम देना भूल गया है, वो वाई शेप वाला डायग्राम जेनेटिक रेप्लिकेशन वाला, डीएनए रेप्लिकेशन वाला। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है सिंपल, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम है डीएनए का और आरएनए का, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे से करके जाना डीएनए आरएनए के डायग्राम को भी है, क्योंकि इसके अंदर देखो जो नेमिंग है ना, बेस पेयर क्या होता है, हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, मतलब डायग्राम उठाई मैंने इंटरनेट से थे, ठीक है, आपके लिए उठाए तो यार मैंने किसके लिए उठाए, आपको अच्छे स्टडी होना चाहिए, ओके। थाइमिन होता है यहाँ पे, जो रेड वाला है ना, थाइमिन होता है, ठीक है। इसके अंदर ये सब कुछ इसका मॉलिक्यूल फार्मूला होता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूल फार्मूला साइटोसाइन होता है, एडेनिन इसका ऐसा मॉलिक्यूल फार्मूला है, ओके। ग्यूनिन का ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आरएनए के अंदर हमारा क्या होता है, वो हमारा यूरेसिल होता है, यहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। यहाँ पे यूरेसिल होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन ब्लू वाला साइटोसिन है, ओके। एडेनिन का यहाँ पे हमारा येलो वाला एडेनिन है, ठीक है। और ग्यूनिन का यहाँ पे हमारा ग्रीन वाला ग्यूनिन है, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हम कह सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, इसके ऊपर आपको 2 एमसीक्यू आने ही वाले इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पे एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के अंदर हमारा आता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब एंजाइम इजीली होता क्या है, एंजाइम मतलब क्या होता है, सिंपली एक कैटलिस्ट होता है, मतलब एक ऐसा कुछ हम कह सकते हैं ना, जो भी समझो ऐसा कुछ बहुत बड़ा आपका घर है, आपका जो भी हॉल है, आपका बहुत बड़ा घर है, घर के अंदर आपका कैटलिस्ट क्या है, मतलब अगर हम क्या देखा जाए तो क्या हो सकता है, वो आपका होता है ताला, और ताले के साथ आपका क्या होता है, चाबी होती है, चाबी आपकी क्या हुई यहाँ पे, कैटलिस्ट हो गई, ठीक है। मतलब आप अगर आप चाबी नहीं घुमाओगे उस ताले के अंदर, उस लॉक के अंदर, तभी आपका मतलब आपका घर ओपन होगा ही नहीं ना। इट मीन आपका जो भी पूरा एंजाइम है, समझो ये पूरा आपका घर है और ये आपका ताले की चाबी है, अगर आपने इसको लगा ही नहीं तो ये वर्क ही नहीं होगा, आपका ये खुलेगा ही नहीं, ओके। आगे इसकी प्रोसेस होगी नहीं, आप घर के अंदर एंटर कर ही नहीं पाओगे, तो दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस एंजाइम आर प्रोटीन दैट स्पीड अप बायोमोलिक्यूल रिएक्शन, ओके। बायोमोलिक्यूल जो भी रिएक्शन तो वो क्या होता है, स्पीड अप होती है, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल रिएक्शन होती है वो कहते हैं स्पीड अप हो जाती है कैटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या हाई स्पेसिफिक होता है, वर्क एट एन ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर, मतलब वर्क कैसा कैसा होता है, उसका ऑप्टिमम होता है पीएच, उसका टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होता है, ठीक है। अफेक्टेड बाय इनहिबिटर्स एंड इन एक्टिवेशन, ठीक है, अफेक्ट होता है इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स के ऊपर, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होता है, सब्सट्रैक्ट बिहाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट्स के, एंजाइम क्या होता है हमारा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन फॉर्म, ओके, मतलब सब्सट्रैक्ट करता रहता है कॉम्प्लेक्स को, रिएक्शंस ऑकर दैट इज प्रोडक्ट इन फॉर्म दैट एंजाइम रिमेन अनचेंज एंड इज रीयूज, ओके। एंजाइम क्या होता है, रिमेन अनचेंज होती रहती है एंड होता है रीयूज होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, एमएलएज है, ब्रेक डाउन द स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लिपेज, ओके, लिपेज का ब्रेक डाउन द फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ओके। पेप्सिन क्या होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन, दोस्तों ये इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सबस्ट्रेट यहाँ पे होता है, ठीक है। 1 नंबर का सबस्ट्रेट आपका, 2 नंबर एक्टिव साइट है आपके यहाँ पे, ठीक है। एक्टिव साइट है ना, मतलब एक्टिव कुछ लेने के लिए एक्टिव है, तो ठीक है। आपका जो भी ताला होता है वो होल, उसका जो होल होता है वो तो एक्टिव होता है ना हर बार लेने के लिए, क्या, चाबी लेने के लिए, ठीक है। तो रेडी होता है ना, दैट इज उसका हम उसे सेकंड पोजीशन दे रखा है। एंजाइम क्या था हमारे यहाँ पे, एंजाइम इट मींस आपका कंप्लीट एंजाइम है, ओके। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म होगा और ये आपका कहता है रिएक्शन को फास्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन सेल, मतलब एक सेल के अंदर और पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या होता है, कंप्लीटली रिएक्शन होती है, ओके। रिएक्शन किसकी होती है, वो आपकी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की आपको रिएक्शन होती है। तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ओके, बिल्डिंग अप, ये क्या कहता है, बिल्डिंग अप करता है और बिल्डिंग डाउन करता है, ठीक है। बिल्डिंग अप ब्रेकिंग डाउन, बिल्डिंग अप ब्रेकिंग डाउन, मतलब क्या है, एग्जाम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के थ्रू क्या करते हैं, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसकी में से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर हमें एनर्जी फील होती है, ओके, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्म होती है, दैट इज किसके थ्रू होते हैं, वो आपके एनाबॉलिज्म के थ्रू होती है, दैट इज बिल्डिंग अप हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन मतलब क्या होता है हमारा, एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लूकोज के थ्रू उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो हमको उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे एटीपी के अंदर, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट अंदर उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एडेनिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, एडेनिन डाई, ओके, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनिन डाइफॉस्फेट एडीपी बोलते हैं मुझे, एक्चुअली उसमें मैंने गलती से यहाँ पे एडेनिन डाइफॉस्फेट बोल दिया था, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मुझे बोलते हैं। स्टोर एंड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का एनर्जी
क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज करने का काम। देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे कि एटीपी कैसा फॉर्म होता है। ओके, आपका जो भी एडेनाइन डाइफॉस्फेट जो भी आपको मेटाबॉलिज्म वो कैसा होता है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा रीड करो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमारे यहाँ पे एटीपी, एटीपी के थ्रू हमारा क्या होता है, एटीपी प्लस पी है। एटीपी प्लस पी मतलब यहाँ पे देखा हमने, अभी भी देखा एटीपी से क्या होता है, मतलब ग्लूकोज के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा एटीपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा एटीपी फॉर्म करते हैं, ऐसा एटीपी फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा सिंपल मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, सिंपल यहाँ पे आता है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, दैट इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो भी एटीपी के थ्रू हम जो भी एनर्जी को किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर हम उसे एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो उस वक्त दोस्तों उस दौरान कुछ प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो भी हीट होती है ना, हीट वो क्या होता है, रिलीज होती है हमारे बॉडी के थ्रू। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज स्टार्च, प्रोटीन एंड आर लिपिड, इसके अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। सेकंड नंबर का कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसके थ्रू हम किसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम करते हैं एटीपी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, अच्छे से देख लेना। विटामिन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन आते हैं, वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन आते हैं, वो होते हैं, वो यहाँ पे दे रखे मैंने सब कुछ यहाँ पे। तो फैट सोलेबल विटामिन मतलब क्या होता है, फैट सोलेबल विटामिन मतलब ऐसे कुछ विटामिन वो आपके बॉडी के फैट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जनरली आपके बॉडी के अंदर फैट के अंदर क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब सोलेबल होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ADEK, ओके, ये सब कुछ विटामिन है। और वाटर सोलेबल मतलब कहते हैं कैसे भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, वो एक्चुअली आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। आपकी जो भी ब्लड का जो ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं उसके अंदर आपको ये जनरली आपको ये जो भी विटामिन है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो होते हैं आपके बी कॉम्प्लेक्स, ओके, और आपका सी। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते एक बार। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, तो उनको थोड़ा बहुत अमाउंट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है। तो इसके थ्रू किसके थ्रू मिलता है, वो मिलता है हमें इन विटामिन के थ्रू मिलता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसमें विटामिन ए विटामिन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, विजन आपको देखना है। अगर आपको आपका विजन आपको चाहिए तो इसके लिए आपको ए विटामिन की जरूरत पड़ेगी। और उसके इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए कम पड़ गया है, बहुत ही कम पड़ गया है, ओके, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, आपको जो भी नाइट के अंदर जो भी दिखता है ना आपको, मतलब अगर आप अंधेरे में जाओगे तो अगर आपको बॉडी के अंदर विटामिन बहुत ही कम है, ए विटामिन, तो आपको अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा। जनरली अगर हम अंधेरे में गए, मतलब कंप्लीट ब्लैक अंधेरे के अंदर नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत अंधेरा होता है ना, वो जो चांद की रोशनी होती है, ऐसे अगर अंधेरे में हम गए तो वहां पे भी हमें नहीं दिखेगा अगर ये विटामिन कम है तो। ठीक है, विटामिन B1 क्या होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है। इट मीन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करता है, एनर्जी को फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, नहीं हुआ तो ये आप वीकनेस हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सी हमारा इम्यूनिटी क्या है, उसमें बोलते हैं कोलिक सिंथेसिस बोलते हैं। उसके अंदर होता क्या है दोस्तों, होता है हमारा सर्वाइवल इम्यूनिटी में आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो गया आपकी। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो गया आपके बॉडी के अंदर का, तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, जल्दी आप थक जाओगे, ऐसा कुछ होता है ना, आपकी स्टेमिना बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे होता है दोस्तों। ठीक, सी अगर आपके जो भी विटामिन कम हुआ बॉडी के अंदर तो। ठीक है, डी हमारा क्या है यहाँ पे, डी विटामिन क्या करता है हमारा, जो भी वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपके जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स हड्डियां, आपकी हड्डियां को ये दर्शाता है। इट मीन आपकी बॉडी के अंदर अगर हड्डी आपकी कमजोर हो गई, हड्डी आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो समझ लें आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ है, डी विटामिन की बहुत ही कमी हो गई। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, के विटामिन क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग, जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, आपने देखो ज्यादातर सभी कुछ लोगों को जो भी जिन भी लोगों को हार्ट अटैक आता है, जिन भी लोगों के ब्लॉकेज होता है आपके उनके ब्लड के अंदर, ओके, तो उनके अंदर ज्यादा के विटामिन की बहुत ही कमी होती है। तो डॉक्टर जनरली उनको इसी के ऊपर क्या देते हैं, टैबलेट देते हैं, इसी के ऊपर मेडिसिन देते हैं जनरली। ठीक है, याद रखना। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल के अंदर जो भी डेली लाइफ है वो क्या क्या होता है। बायोमोलिक्यूल डेली लाइफ के अंदर होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट इन राइस, ब्रेड, फ्रूट, इनके अंदर क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, फाउंड इन मीट, एग और पल्स। ओके, PLSES पल्स। दोस्तों मुझे भी पता नहीं क्या है पल्स है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पल्स क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, पल्स मैंने एक देखा है, वो कैंडी होती है, चॉकलेट जैसा होता है कुछ, मैंने देखा था। वो नहीं क्या देखा होगा आपने, वो पल्स मतलब उसके अंदर कच्चा आम का जो भी ऊपर से क्या होता है उसका कवरिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है मसाला भरा होता है, दैट इज पल्स बोलते हैं। पर वो अलग केस है, यहाँ पे कुछ अलग है, मे बी इसका कुछ मीनिंग और हो सकता है, मैंने देखा नहीं। ठीक है, लिपिड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट इन बटर, ऑयल और डेयरी। ओके, जो भी बटर होता है, ऑयल होता है, डेयरी होता है, इसके अंदर आपका लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट मीन आपका फैट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड आपका DNA के अंदर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, सभी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। समरी क्या है, समरी देखते हैं यहाँ पे, इट मीन हमारे वन शॉट वीडियो का खत्म होने को आया दोस्तों। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट एनर्जी एग्जिस्ट एंड मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, एनर्जी प्रोड्यूस करता है सिंपल। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक एंड ट्रांसपोरेंट फंक्शन। ठीक है, लिपिड आ रहा है एनर्जी को स्टोर करके रखता है, मेकअप एज अ सेल
मेम्ब्रेन एंड इट एक्ट एज ए हार्मोन, एनर्जी को स्टोर कर रखता है और एक कैसे एक्ट करता है, ये हार्मोन जैसा एक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इट मींस एनर्जी होती है टाइप की। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स टू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक्ट है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, स्पीडिंग अप द रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप करता है आपकी बॉडी के अंदर, कोई भी रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रही है उसको स्पीड अप करने का काम करता है। विटामिन आर दी इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रिवेंटिंग द डिफिशियंसी ऑफ डिसीज, डिसीज न होने पाए इसलिए हम आपके बॉडी के अंदर विटामिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। विटामिन आपके बॉडी के अंदर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारा, कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस विद एटीपी एज एनर्जी कैरियर, मतलब एनर्जी को कैरी करने का काम करता है ये मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये हमारी समरी थी और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कुछ आपके केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ग्लूकोज फॉर्मूला याद रखना CH12O6, ठीक है। जनरल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH2O और ब्रैकेट N, ठीक है। एंजाइम का रिएक्शन कैसे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम माइनस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम फॉर्म होता है, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलिसिस क्या है, एटीपी प्लस एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी। दोस्तों ये हमारा पे रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो को पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हमारे चैनल के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना। और दोस्तों मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके हम कंप्लीटली एमसीक्यू स्टडी करने वाले, बेसिक प्लस हार्ड लेवल एमसीक्यू आप इस पार्ट के अंदर स्टडी करने वाले दोस्तों। ओके, बाय फ्रेंड्स।